नमस्कार। करंट ज्ञान हिंदी करंट ज्ञान टीके पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान के सेवा निगम रूल में कुछ अध्ययन हेतु अवकाश के बारे में कुछ बता रहा हूँ। अध्ययन अवकाश एक स्थायी सेवा के कर्मचारी को किसी ऐसे पाठ्यक्रम अथवा किसी विशिष्ट या तकनीकी प्रकृति के अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, यदि सक्षम अधिकारी की सम्मति से ऐसा अध्ययन पाठ्यक्रम उस विभाग में कार्य संपादन के लिए जनहित में आवश्यक हो। सामान्यतया अध्ययन अवकाश उस कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए जिसने 20 वर्ष तथा उससे अधिक की सेवाएं पूरी कर ली हो। नियम है 110 का क्लॉज 1। नोट: विधवा परिपक्वता अध्यापिकाओं को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति हेतु उपनिदेशक समक्ष नहीं है। शिविरा प्रारंभिक संस्था शिक्षक F5 1057 98 दिनांक 11/9/2001। कुछ अध्ययन हेतु अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। 7 1 चिकित्सा स्वास्थ्य 2/2 D 228 दिनांक 26/9/2002। अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी नियुक्ति नियमित आधार पर हो चुकी है और जिसने 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो तो उसे अध्ययन अवकाश की स्वीकृति किया जा सकता है, यदि ऐसा अवकाश जनहित में है उस विभाग के हित में आवश्यक माना जाता हो। नियमित नियुक्ति राजकर्मचारी के तात्पर्य उस कर्मचारी से है जो संबंधित सेवा नियम तथा इसके अभाव में कार्यकारी आदेशों द्वारा निर्धारित योग्यता प्रक्रिया और अन्य शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत राज्य सेवा में कार्यरत हो। नियम 110 का क्लॉज है 2। जिन राज्य कर्मचारियों ने 3 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो किंतु उनकी नियुक्ति नियमित रूप से नहीं हुई हो, उन्हें नियम 6 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए 2 वर्ष का असाधारण अवकाश ऐसी उच्च शिक्षा अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए जिसे जनहित में आवश्यक माना जाए स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 110 का 3रा क्लॉज है। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के किसी क्षेत्र अनुभाग में कार्यरत डिप्लोमा धारक राज्य कर्मचारियों को उक्त नियमों के नियम 1 तथा 2 के अंतर्गत देय और स्वीकार्य अध्ययन अवकाश अधिकतम 24 माह तक तथा 1 साल में 1 वर्ष की सीमा तक अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। जहां ऐसे कर्मचारी को अन्य प्रकार के अवकाश देय एवं स्वीकार्य नहीं हो, वहां उक्त प्रयोजनों के लिए 24 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। अभियांत्रिकी के किसी अनुभाग में कार्यरत अस्थायी सेवा के डिप्लोमा धारक जिन्होंने 3 वर्ष की लगातार सेवा काल पूर्ण कर लिया तथा अनुच्छेद के प्रावधानों में आवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें सेवा नियम 6 को शिथिल करते हुए किसी विश्वविद्यालय में भी डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 110 तथा उसकी टिप्पणी। भारतवर्ष से बाहर अध्ययन के लिए
अध्ययन अवकाश भारत से बाहर किसी अध्ययन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने अथवा किसी विशिष्ट व तकनीकी प्रकृति का ज्ञान के अनुसंधान रिसर्च के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि सक्षम अधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि ऐसे कार्य के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत करना इस विभाग अथवा कर्मचारी के कार्य संचालन के हित में है। नियम 112 का एक क्लॉज 1। अध्ययन अवकाश की अवधि में वेतन। अध्ययन अवकाश की अवधि में एक कर्मचारी को अर्ध वेतन के समान अवकाश वेतन दिया जा सकता है। अध्ययन अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जाने पर दूसरे अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन तथा अवकाश की प्रकृति के आधार पर दिया जाएगा। नियम 112 का क्लॉज 2। अन्य अवकाशों के अध्ययन अवकाश का संबंध। एक राज्य कर्मचारी कुल सेवा के 24 माह तक अध्ययन अवकाश का उपयोग कर सकता है जो एक समय और कई बार में लिया जा सकता है। अध्ययन अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश असाधारण अवकाश का भी उपयोग किया जा सकता है किंतु सेवा से अनुस्पति की कुल अवधि 24 माह से अधिक नहीं होगी। अन्य अवकाशों को अध्ययन अवकाश में बदलना। एक अधिकारी यूरोप और अमेरिका में किसी प्रकार के अवकाशों का उपयोग कर रहा है तथा उस अवधि में वह वहाँ किसी अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है तो समक्ष अधिकारी की अनुमति के बाद वह उन अवकाश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करा सकता है। जो कर्मचारी अध्ययन अवकाश लेकर विदेश या भारत में अध्ययन करते हैं उन्हें अपने वेतन के अतिरिक्त छात्रवृत्ति अथवा अध्ययन वृत्ति जो उसे राजकीय व गैर राजकीय निधि से मिलती है स्वीकार करने अथवा अपने पास रखने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर दे दी जाएगी। पहला, अधिकारी जो अध्ययन अवकाश के समय में किसी तकनीकी विषय अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसे उस अवधि में वेतन के अतिरिक्त उस संस्था द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति अध्ययन वृत्ति प्राप्त करने एवं अपने पास रखने की स्वीकृति दे दी जाएगी। जहाँ एक कर्मचारी अध्ययन अवकाश वेतन के साथ छात्रवृत्ति व अध्ययन वृत्ति प्राप्त करता है वहाँ ऐसे अवकाश से संबंधित पाठ्यक्रम सहित अथवा अन्य कर्मचारी द्वारा ही वहन किया जाएगा, सरकार द्वारा नहीं। ऐसे अधिकारी कर्मचारी को साधारणतया सरकार द्वारा कोई अध्ययन भत्ता स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में जहां छात्रवृत्ति की राशि मिलाकर भी अध्ययन भत्ते से कम हो तो उस अंतर को विशेष स्वीकृति द्वारा अध्ययन भत्ते में स्वीकृत किया जा सकता है। राजस्थान 1 और सेवा नियम 119। थैंक यू। आपको किसी तरह की इस तरह जानकारी चाहती है तो हमें व्हाट्सएप नंबर 917062424715 तथा हमारी ईमेल आईडी nysisodia@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।